ठीक है, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आज डिराइव करेंगे हम। दो एक्सप्रेशन हम देखेंगे। पहला एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। हम शुरू करते हैं उसका डेरिवेशन। सिंपल सा ही है। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। प्रीवियस सेशन में हमने इसको डिराइव भी किया था। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम वेलोसिटी को, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। और हम देखते हैं कि अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं। उसके अंदर ये ए ओमेगा टर्म मल्टीप्लीकेशन में है इसके साथ, तो दैट इज अ कांस्टेंट। अगेन ए इंटू ओमेगा इज अ कांस्टेंट। अभी फंक्शन कौन सा है ये? कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, उसके आगे जो लिखा है वो लिख दिया हमने ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ये ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इज ओमेगा, फाइव का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अभी ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको सीधा यहाँ भेज सकता हूँ, और वो साइन के अंदर का भी पार्ट नहीं है तो आई कैन इजीली सेंड इट हियर। और माइनस साइन भी बाहर दे देते तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम। दूसरा हमें चाहिए एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। जैसे वेलोसिटी का ये आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसके अंदर हमने बहुत कुछ चीजें ये करके हमने एक एक्सप्रेशन लिया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये एक्सप्रेशन था वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ये था वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। सिमिलर पैटर्न में हमारे पास अभी ये आ गया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एक्सप्रेशन। हम अभी चाहते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये तो सबसे सिंपल है। इस एक्सप्रेशन को देखना है। इस एक्सप्रेशन को मैं रीराइट भी करता हूं, यहां पे रख दिया, बॉक्स हटा दिया यहां से। फिर हमने देखा यार तुम लोग क्या इसको समझ पाओगे क्या? इस ओमेगा स्क्वायर को मैंने यहां से इधर रख दिया, तो मैंने कुछ चेंज किया कि ज्यादा कुछ कर सकते हैं हम ऐसा मल्टीप्लीकेशन का? ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कौन सी टर्म जानी पहचानी? अगेन आ गया आंसर। सो दिस इज अवर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज द एक्सेलरेशन। अभी हम कुछ कमेंट करते हैं इसके बारे में। तो वो जो मिला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कहाँ मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन, कहाँ मिनिमम होगा? तो मैंने कहा था एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, मीन पे जीरो होगा। लेकिन वहां पे हमारे को कोई ऐसा साइंटिफिक ग्राउंड नहीं था कि मैं प्रूव कर पाऊँ, लेकिन हमारे पास अभी फॉर्मूले यहाँ से हम देख सकते। तो ये x इक्वल टू जीरो है, दिस इज मीन पोजिशन, दिस इज एक्सट्रीम, और ये इधर की भी एक एक्सट्रीम होगी, दिस इज निगेटिव एक्सट्रीम, दिस इज पॉजिटिव। हम जानते हैं x इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है a, डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होता है माइनस। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है a ओमेगा, यहाँ वेलोसिटी कितनी होती है जीरो, यहाँ कितनी होती है जीरो। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा। ओके, एक्सेलरेशन यहाँ कितना होगा जीरो। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जीरो पुट करो, एट x इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो। एक्सेलरेशन कितना हुआ वहां पे जीरो। एट x इक्वल टू प्लस माइनस ए, निगेटिव और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। तो वो कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यहाँ पे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर है। रिमेंबर एक्सेलरेशन में माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने ये देखा था, ठीक है। तो अभी तक हमने ये तीनों को देखा, राइट? और दो खिलाड़ी आने बाकी आगे, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू स्टडी द न्यूमेरिकल ऑफ एक्सेलरेशन। इसके हमने लास्ट लेक्चर में देखे, उसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन हमने किया। तो एक बार सिंपल पॉइंट मिल गया, एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन इज मिनिमम, दैट इज जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे वो मैक्सिमम होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है उसका माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। लगभग सेम दिखता है, नहीं देखो ए ओमेगा। मैं किसी को एक कैपिटल बना देता हूँ, स्मॉल लेटर ले लिया मैंने, इसको मैं कैपिटल लेटर बना देता हूँ। व्हाट इज ए? ओके वेरी गुड। बस मैं स्मॉल ए की जगह पे लिखता हूँ कैपिटल, ठीक है। स्मॉल a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, कैपिटल A स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, इसलिए मैंने वो चेंज किया, ठीक है। A इज एम्पलीट्यूड एंड स्मॉल a इज एक्सेलरेशन। लिख भी देता हूं नीचे, A इज एम्पलीट्यूड
एंड स्मॉल ए इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कहां पाया जाता है? एक्सट्रीम पोजीशन। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पाई जाती है? बी में। कितनी होती है वो? ए ओमेगा। ठीक, चलते हैं आगे। यस बिल्कुल, बोलो। हाँ, किसका? ओमेगा स्क्वायर प्लस नीचे लेट मी सी, कहाँ? यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर ए। यस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और एक जगह पे प्लस आ जाएगा। सो निगेटिव एक्सट्रीम में ये प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्या किया सर? गलती से यहाँ पे स्क्वायर आ गया था। कहाँ पे आ गया था सर एक गलती से स्क्वायर? ये देखो, ये एक्स पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे गलती से स्क्वायर लिख दिया था, वो करेक्ट कर लिया। तो अगर स्क्वायर नहीं है, एक प्लस आएगा, दूसरा क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, बात भी सही है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पीछे, एक्सेलरेशन यहाँ, ओके, तो एक पॉजिटिव है, ठीक। सो जब हमने निगेटिव एक्सट्रीम देखा तो ये प्लस आएगा, जब हमने पॉजिटिव एक्सट्रीम देखा तो ये क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ लिख दूं क्या मैं? दिस इज फॉर पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये जो मिला हमें निगेटिव एक्सट्रीम। क्या मैं क्लियर हूं अभी? आगे बढ़े क्या? फॉर्मूला समझ में आया? ओमेगा स्क्वायर ए, निगेटिव एक्सट्रीम में प्लस ओमेगा स्क्वायर, पॉजिटिव एक्सट्रीम में। याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे। जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जहां जो पोजीशन पूछेंगे यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। थ्योरेटिकल सवाल से हमने शुरुआत की, एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चन हमें करने। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम 0 होता है, कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम एक्सट्रीम पे होता है, मैक्सिमम ऑलवेज 0 होता है क्या? नहीं। ऑलवेज कांस्टेंट होता है क्या? नहीं, क्योंकि वो चेंज हो रहा है मीन से एक्सट्रीम पे। कहाँ पे मैक्सिमम होता है? और वो कितना होता है? प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं एक्सट्रीम पे वो, ये गलत है ना। यहाँ पे कितना होता है? वो 0 होता है। मीन पोजीशन पे कितना होता है? 0। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सट्रीम पे एक्स क्या होता है? प्लस ए। निगेटिव एक्सट्रीम पे क्या होता है? ये माइनस ए। ठीक, चल यहां आते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एसएचएम एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय सम इक्वेशन एंड एक्सेलरेशन पूछा है t/4 सेकंड पे। तुम लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। तो y is equals to a sin omega t, इसको हमने लिखा dy by dt, मतलब we are getting velocity a omega cos omega t। हमें चाहिए अभी एक्सेलरेशन, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। समझ पाए क्या कैसे हुआ ये? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इज ओमेगा, इसलिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन को मैं कैपिटल ए लेटर कर देता हूँ क्योंकि वो एम्पलीट्यूड के साथ मैच हो गया, तो समझ में नहीं आएगा कौन सा एम्पलीट्यूड कौन सा एक्सेलरेशन। सो कैपिटल ए इज एक्सेलरेशन। तो क्या मैं जिस प्रकार से हमने डिराइव किया था वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? इसको y लिख दूं क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी क्या है? y। ओके, और y को हम a पुट कर दें, y को a पुट कर देंगे तो क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएंगे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ही तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो सीधा सीधा भी आंसर हम लिख सकते थे, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल a लेना है। कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक है, हमें पूछा है t/4 पे। यार ये तो नई मुसीबत आ गई। अरे t/4 क्या कौन सा टाइम होता है भाई? मीन से निकलते हैं t = 0 होता है, टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है। t/4 मतलब हम कहाँ पे हैं? वी आर एट एक्सट्रीम। 4 पार्ट किए थे ना, यहाँ से यहाँ t/4, यहाँ से यहाँ t/4, यहाँ से यहाँ t/4 एंड अगेन यहाँ से t/4। सो t/4 मतलब वी आर एट पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम है ना, थोड़ा समझाना पड़ेगा, 2 सेकंड में ही समझा दूं। यहाँ से ये t = 0 है, यहाँ से शुरू किया, मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे आया, टाइम कितना है? वापस यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, वापस यहाँ पे आया,
कितना टाइम हुआ, t/4 प्लस t/4 कितना हो गया ये 2t/4 दैट इज t/2। मतलब यहाँ पे टाइम कितना है t/2। यहां से यहां गया तो t/2 प्लस t/4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3t/4। तो ये एक्सट्रीम कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये t/4 प्लस t/4, t/2 प्लस t/4, इसको 2 किया इसको 2 किया 3t/4। तो अगर मैं बात नहीं करोगे इधर देखोगे 3t/4 इज अ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट नेगेटिव एक्सट्रीम। कुछ भी समझ में नहीं आया तुम लोगों को, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई नहीं करते क्या घर पे। यहां से स्टार्ट किया मतलब ये t इक्वल टू क्या है 0, ये t इक्वल टू क्या है t/4। अभी मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो कितना टाइम लगेगा, t/4 ऑलरेडी हो चुका प्लस t/4 ऐड करना पड़ेगा, t/4 प्लस t/4 कितना, मतलब जब मीन से निकला तो 0, एक्सट्रीम पे पहुंचा t/4, एक्सट्रीम से वापस मीन आएगा कितना टाइम, सो मतलब t/2 टाइम पे वो वापस एक्सट्रीम पे है। यहां से अभी कहां जा रहा है, उधर जा रहा है। सो मैं इसको लेबल कर दूं क्या, ये 1, फिर ये यहां गया, फिर ये वापस यहां आए हम t/2 प्लस कितना करोगे, ये कितना होता है t/4। सो t/2 प्लस t/4 करके देखो बताओ कितना आ रहा है, वो आता है 3t/4। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब वो इस एक्सट्रीम पे होगा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, सो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे टाइम कितना होता है t/4। याद भी रखोगे ये, अगर मीन से चलते हैं तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है आने को t/4, वापस मीन आने को कितना टाइम लगता है t/2। निगेटिव एक्सट्रीम कब मिलता है हमें t/4। तो हमें पता कैसे चला कि इस क्वेश्चन में पॉजिटिव एक्सट्रीम पूछे हैं निगेटिव एक्सट्रीम पूछे हैं, तो हमने वो t की वैल्यू को देखा, t कितना दिया है t/4, मतलब हम पॉजिटिव एक्सट्रीम में। वहां पे 3t/4 लिखा होता तो आंसर में मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आता। यहाँ पे t/4 मतलब वी आर एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे y की वैल्यू को मैंने क्या लिखा +a। नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब क्या पुट करते हैं हम, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस। तो वो क्या, हम उसी के आगे एक सवाल लिख ले ताकि हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल आएगा तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे। 3t/4, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा ना इसका। ओके, तो हम यहाँ बता देंगे 3t/4 मतलब एट निगेटिव एक्सट्रीम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है -ω²x, तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे अभी -a, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +a। ये इतनी सी बात कहनी थी, स्मॉल a सर, स्मॉल a। ठीक है क्या, बोलो। चलो सॉल्व कर दो, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड में कैपिटल ए लिखता हूं 0.01 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए मैक्स पूछा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है -ω²x। ए मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा -ω²a। ए दिया है यहाँ पे वो मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, नेगेटिव साइन लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करोगे 2πn, 2π/t, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं फ्रीक्वेंसी दिया था इसलिए 2π। सो 2π × 60 मतलब ये 120 पाई, तो 120 पाई का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इज 0.01, तो ये 14400 आएगा। पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻², तो ये 2 0 को उड़ा के लेकर जाएगा ये -144 पाई स्क्वायर। सो दे आर नॉट बॉदर कि सर पॉजिटिव एक्सट्रीम में या नेगेटिव एक्सट्रीम में, दे आर टॉकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, इसलिए कहीं नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है। सो ये सॉल्यूशन ए, समझे। आगे बढ़ू, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मास दिया है 0.10 kg, एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर, टाइम पीरियड इज 0.20 सेकेंड। हमें
मैक्सिमम फोर्स पूछा है, मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मास कितना है 0.10, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स कितना होता है ए होता है, सो 0.10 इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू ए। क्या ये समझ गए 4 पाई स्क्वायर कहां से आया 2 पाई बाय टी का स्क्वायर, सो 0.10 इंटू 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी कितना है 0.20 और ए कितना है 1, इसका स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं बढ़िया। 3.14 का स्क्वायर कितना आता है उतना ही करो। अभी ये 0.10 को मैं 10 टू द पावर -2 लिख देता हूं, ये हो गया 4। 3.14 का स्क्वायर 9 के आसपास आता है, तो मैंने पहले ऑप्शन देखा, ऑप्शन में बहुत गैप है। अच्छा, तो एकदम इसको हम अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हैं। 3.14 का स्क्वायर 9 आता है, बेवकूफ हो गए क्या? हमने कहा नहीं बेवकूफ हुए, हम इसको अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना आता है 3.14 का, उसके आसपास ही आएगा ना। हमने कहा ठीक है ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। 0.20 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये 4 और 4 चला गया, -2 + 2 कितना होगा 10 टू द पावर +2 इंटू 9, मतलब 900 के आसपास वाला जो आंसर है उसको टिक कर दो। ये ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। क्या आया 10 टू द पावर -2 + 2 10 टू द पावर 2, 900 के आसपास ही आना चाहिए आंसर, क्योंकि सब कुछ सही किया आपने। 10 टू द पावर 2 है मतलब 900 कम्स आउट टू बी 9। ठीक है, चेक कर लो कैलकुलेटर पे, अगर कुछ तुम्हें लगता है कि नहीं बी नहीं आ रहा है सही, चेक कर लो। ए मैक्स कितना है यहाँ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे वी मैक्स कितना दिया है 16 मीटर पर सेकेंड, और हमें पूछा है एम्पलीट्यूड ए। कुछ इनके ऊपर ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। फॉर्मूला हम लिखते हैं पहले, ए मैक्स इज इक्वल्स टू होता है -ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए होता है कैपिटल ए एग्जाम्पल, और वी मैक्स क्या होता है ए इंटू ओमेगा। इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो काम बन जाएगा। कुछ कट हो रहा है यहाँ से, ए कट हो गया, ए कट हो गया, ओमेगा और ये एक चला गया यहाँ से। ए मैक्स है 24, वी मैक्स कितना है 16। ओमेगा कभी निगेटिव नहीं होता तो इसलिए मैग्नीट्यूड ही लेंगे, विल इग्नोर दैट निगेटिव साइन, वो डायरेक्शन बताता है इसे। तो ओमेगा हमारा आ गया, कितना आएगा ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 से भी जाएगा, नहीं डिविजिबल है ना 4 से। 6/4 मतलब तो ओमेगा हमारा आया है 3/2 रेडियन पर सेकेंड। यार हमें तो ए पूछा था, आगे वो पुट करना पड़ेगा उसे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो वी मैक्स का इक्वेशन लेते विच इज ए ओमेगा, यहां से ए क्या होगा फिर v डिवाइडेड बाय ओमेगा। v कितना है 16, अभी ओमेगा यहां से निकला, ये नीचे 3 ऊपर 2, ठीक है 32/3 मीटर पर सेकेंड। चले आगे, टेक दिस क्वेश्चन ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो एक्सेलरेशन इज -ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए मैक्सिमम क्या है -ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ए आया 2, ओमेगा इज नथिंग बट पाई का कोएफिशिएंट दैट इज π/2 है, यहाँ टी का कोएफिशिएंट इज ओमेगा विच इज π/2 हियर। सब्स्टिट्यूट करो फिर, ए मैक्स पूछा है, निगेटिव साइन नहीं दे रहे मतलब दे आर टॉकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, तो ओमेगा का स्क्वायर मतलब π²/4, ए कितना है 2, तो कितना आया मेरा आंसर
पाई स्क्वायर बाय 2 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में दिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़, तो मीन पोजीशन से थोड़ा दूर, कितना दूर, 1 सेंटीमीटर दूर पे क्या हुआ, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया। मतलब अगर कोई एक रैंडम नंबर ले ले कि x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, और वहां पे उसका मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा इसका मतलब है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। करना कुछ नहीं है, v का फॉर्मूला लिखो, v का फॉर्मूला लिखो, v मैक्स का मत लिखो, क्योंकि हम एक्सट्रीम पे भी नहीं है, हम मीन पे भी नहीं है। ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन का लिखो, मैग्नीट्यूड लिखना है, माइनस साइन नहीं लिखो तो चलेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए नहीं लिखोगे ना, ए तो मैक्सिमम होता है जनरली, तो एक ओमेगा भाई साहब चलेगा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू, ओमेगा ही फाइंड आउट करना है, उसके अंदर टाइम पीरियड होगा, एक्स को पुट कर दिया होगा, तो ये √3 इज इक्वल्स टू हो गया ओमेगा ना। ओमेगा को तुम लोग लिखोगे अभी 2 पाई बाय टी, और यहां से हमारा आंसर आया 2 पाई बाय √3, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं आगे, समझते हैं अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में उतनी चीजें थी, नाउ विल अंडरस्टैंड एनर्जी। तो अभी तक मेरे पास एक इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, सबसे शुरुआत यहां से हुई थी। फिर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें मिला a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, और वेलोसिटी का और एक एक्सप्रेशन मिला हमें ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h। फिर आया एक्सेलरेशन की बारी, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये आज की लेक्चर की बात है। फिर हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इतने फॉर्मूला में मिले। तो हमने 3 क्वांटिटीज अभी तक देखी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फोर्थ क्वांटिटी देखते हैं, एनर्जीज। सो व्हाट एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट, मैकेनिकल एनर्जी। 2 प्रकार के, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब कोई एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, लेट्स कंसीडर पेंडुलम। पेंडुलम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, एक्सट्रीम से मीन और ऑसिलेट करते जाएगा। तो इन बिटवीन उसकी मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसका एक एक्सप्रेशन हमें चाहिए। हमने कहा ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी हमें बचपन से पता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, हाफ mv²। और उसको हम बड़े अच्छे ढंग से एरो बनाते हुए लिखेंगे। हमें काइनेटिक एनर्जी के 2 एक्सप्रेशन हमें मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के हमारे पास 2 फॉर्मूलाज है, और काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी आता है, उसको एक बार हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, एक आंसर मिलेगा। फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो बताओ तो क्या दिखेगा ये, यहाँ पे हम v को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ m v स्क्वायर, मतलब ये टोटल टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। सो हम इस प्रकार से लिखते हैं a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस फाइव के स्क्वायर को जनरली cos स्क्वायर लिखा जाता है, इस पैटर्न में लिखते हैं। यस, तो ये हमारा आंसर है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और एक यहाँ v इज इक्वल्स टू लिखेंगे ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन क्या दिखेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तुम लोगों को याद बिल्कुल भी नहीं होगा, हमने कुछ लिखा था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m, वो याददाश्त यहाँ पे होगी। सबसे पहला पेज जहां पे हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था, थोड़ा और ऊपर, और नीचे, यहाँ देखो। जब हम ये लिख रहे थे हमने कहा था अभी इसको बोला जाएगा ओमेगा स्क्वायर को k बाय m, तो वो मैं लिख रहा हूँ वही। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज k बाय m, याद रखेंगे सब लोग। k is a constant, m is the mass and k is omega is a angular velocity। आते नहीं जी, कहा
ओमेगा स्क्वायर इज के बाय। तो यहाँ पे क्या है इसका कंसर्न, तो यस ओमेगा स्क्वायर है, दिख रहा है यहाँ पे कुछ है सब्स्टिट्यूट करने लायक, यहाँ पे ये एम दिख रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, मतलब इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से k इज नथिंग बट m ओमेगा स्क्वायर, तो ये m ये ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा रिड्यूस कर दिया हमने, हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, इसे बॉक्स कर दिया और इसे याद रखेंगे, साथ साथ इसको भूलना नहीं है। सिमिलरली बच्चों बोलो यहाँ पे इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, m ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम k, तो अभी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी बॉक्स कर दिया और लाइफ जिंगा लगा, ठीक है। ओके, दो फॉर्मूला और तैयार, तो पूरे फॉर्मूला का झुंड तैयार है अपने साथ, वेलोसिटी एक्सीलरेशन काइनेटिक एनर्जी के भी दो फॉर्मूले, तो इनको कुछ नाम दे देंगे। दिस इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, दिस इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। और जितने भी हमने अभी तक ये फॉर्मूला देखे इनके सबके हम ग्राफ निकाले, साइन का ग्राफ क्या आएगा, एक्स का ग्राफ कैसे दिखेगा, वो बहुत सारे काम बाकी है। बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट दी पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये क्लियर है? बस फॉर्मूला निकाले हमने, याद रखेंगे इन दोनों फॉर्मूलाज को। थोड़ी बात कर लेते हैं इसका दूसरा भाई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या इसी की एक बात कर ले और काइनेटिक एनर्जी की थोड़ी बात कर लेते हैं, पेट नहीं भरा हमारा अभी तक, काइनेटिक एनर्जी की याद आ गई वापस से। हमने कहा मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का कोई वैल्यू होगी, जैसे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है a ओमेगा, एक्सेलरेशन होता है 0, वैसे ही कुछ इसके बारे में भी आपका क्या ख्याल है सर? कौन सा इक्वेशन बच्चों तुम्हें अच्छा लग रहा है? मुझे राइट वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, सो लेट्स टेक दैट। तो हम अभी तक इतने दूर आ चुके हैं, हमें कुछ चीजें अभी पता है, मुझे एक्चुअली यहां लिखना था, अरे गड़बड़ी, ठीक है, हाँ। सो दिस इज मीन पोजीशन, जैसा तुम लोग नहीं जानते हो, ये एक्सट्रीम पोजीशन तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम होती है। x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a एंड x इक्वल टू माइनस a, v इक्वल टू a ओमेगा, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a एंड a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस। फिर अभी आया काइनेटिक एनर्जी, इनके ग्रुप को ज्वाइन करेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है मीन पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू 0 पे हमें जाननी है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को बोला आप हमारी मदद करोगे, इसने कहा बिल्कुल, मेरा काम ही वही है। सो हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू को हमने 0 पुट किया, तो ये हाफ k a स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन। स्वाभाविक सी बात है, वेलोसिटी अगर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी वहां पे मैक्सिमम ही होगी, वेरीफाई करते हैं। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी का आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी वहां पे क्या है 0। सो हम देखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम जानना चाहते हैं x इक्वल टू a पे और माइनस a पे भी, तो a पे 0 है तो माइनस a पे भी 0 होनी ही चाहिए, तो हाफ k a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो देखो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है 0, इस एक्सट्रीम पे भी 0 ही होगी क्योंकि निगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो वो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ही बनेगा। आई बात समझ में? हमने कहा थैंक यू सो मच, चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ पता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर होता है, तुम कहोगे mgh है, हमने कहा वैसा नहीं है, ये रिस्टोरिंग फोर्स वाला है, मतलब हमने इसको कहीं देखा था, एक स्प्रिंग है और ये मास यहाँ पे है, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये SHM करेगा, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर हो रही है बार बार। हमने कहा यार तुम लोग जानते हो क्या वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का बहुत गहरा दोस्त है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू dx लिखता हूं मैं, और मैं इस F को लिखता हूं माइनस kx क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, करेक्ट, और मैं अभी इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो ये dw है तो मुझे w मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर दूंगा तो माइनस k x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो हमने कहा कि x स्क्वायर बाई 2 इज दी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जनरली इसको हाफ अलग लिखते हैं, वो दिखने में अच्छा लिखता है वो, ठीक है,
वही लिख रहा हूं मैं, हाफ ये के और ये क्या है एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसका और एक भाई आएगा, ये एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसका भाई है, तुम्हें एक्स इक्वल टू पता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसका स्क्वायर कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हुआ एक्सप्रेशन कौन से टर्म में, बोलो अभी। हाँ, किसी ने पुकारा आप मुझे। हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नथिंग बट इनके दो बेटे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अभी मैं इनका एक्सप्रेशन लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वाला। याद है तुम्हें, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, ठीक, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करोगे, तो ये वाली टर्म को स्प्लिट करो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गए, ये मर गया वो हाफ के ए स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी ये आ गया। टोटल एनर्जी का नाक पोटेंशियल एनर्जी जैसे दिखता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी में हाफ के ए स्क्वायर, इसका पैरामीटर है, टोटल एनर्जी का पैरामीटर पोटेंशियल। ठीक है, सो याद रखने में भी सिंपल रहेगा, ऐसे अगर नॉनसेंस बातें करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी में कोई वेरिएबल है क्या, जरूरी पॉइंट आ रहा है। टोटल एनर्जी में कोई वेरिएबल टर्म है ही नहीं, के इज अ कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, सो टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। हम पहले से भी जानते हैं, बचपन में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, लेकिन उसका एडिशन करोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी एंड रिस्पेक्टिवली जो ऊपर। ठीक है, भर गया पेट, फॉर्मूला देखते तो खाना खाने की जरूरत नहीं आज। ठीक है, ये पूरा देखा है हमने, जस्ट अब वेरीफाई करेंगे। इसे जानते हो, बताओ। ये देखा हमने, v इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस एक्सेलरेशन कितने टोटल फॉर्मूले आगे 11 टोटल कितने हैं? ये देखा हमने अभी, ये भी देख लिया, ये भी हमने देखा, वेलोसिटी का देखा, एक्सेलरेशन। तो एक पेज पे पूरे सभी समराइज कर दिया, जो भी 3-4 दिनों का डिस्कशन है वो कौन कहाँ मैक्सिमम मिनिमम है वो भी हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 से मतलब मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इतनी, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव एक्सट्रीम पे होती इतनी, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे इतनी, सब कुछ एक टेबल पे आ गया। ठीक है, तो ये रेफरेंस के लिए बीच बीच में हम इसको विजिट करते रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बाद में, उसके पहले अपन थोड़े एनर्जी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला सवाल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज प्रोपोर्शनल टू, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। सो टोटल एनर्जी का हाफ के ए स्क्वायर है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी। सो टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। हो गया, बात खत्म। आगे इसे सॉल्व करो। सो क्वेश्चन में बोला है एम्पलीट्यूड दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, हमें मीन पोजीशन से, मतलब x इक्वल टू 0 इज द इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन, मिड पॉइंट, वहां से कितने दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी, हाफ द पोटेंशियल और हाफ काइनेटिक एनर्जी वहां पे, मतलब इन शॉर्ट पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, ऐसा डिस्टेंस कितने दूरी पे होगा मीन पोजीशन से, ये पूछा। तो फॉर्मूला लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का लगा दो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से एक्स निकालो, दैट इज योर आंसर। सो हाफ हाफ कट, के और के कट हो गया, योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर
और वो x आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2 एंड योर स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है ये एक, जो हम आगे करेंगे ही डिस्कस। a बाय रूट 2 और a की वैल्यू यहाँ पे दी है विच इज 4 बाय रूट 2। तो 4 बाय रूट 2 ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो लाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग दिस रूट 2 एंड डिवाइड बाय रूट 2। तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 अपॉन 2, 2 2 काट के ये 2 रूट 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करना है, हाफ एम sorry it is half k a square minus x square, potential energy is half k x square, half k a square। जो लास्ट क्वेश्चन में हम कर रहे थे वही बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2, x हो जाएगा a बाय रूट 2। तो इतने दूरी पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज इक्वल होती है। हम इसको ग्राफिकली भी देखेंगे, इस पॉइंट को ग्राफिकली भी देखना जरूरी है आगे चलते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो E के टर्म में आंसर लाना इस चैलेंज व्हाट, E इज टोटल एनर्जी राइट। हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी कहां पे, जब x कितना हो a बाय 2, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हमने कहा कैसे प्रोसीड करें। हमने पहले तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला का हाफ के a स्क्वायर, हमने कहा इसका कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, हम देख लेंगे। अभी हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ पे a बाय 2 पुट कर देंगे। तो योर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी को हम वहां पे एक्सपांड करते हैं, हाफ के 4 माइनस 1 इज 3 a स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी 4 2 जा 8, इधर 3 के a स्क्वायर। ठीक है, हमने कहा ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो ऐसा। क्यों, क्या गड़बड़ है? हमने कहा अभी देखो मैजिक, हाफ के a स्क्वायर को क्या मैं e लिख सकता हूँ, दिस इज हाफ के a स्क्वायर। तो ये इस तरीके से करने होते हैं ऐसे सवाल। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई E, और ये 3 यहाँ और ये 4 यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी एट दैट पोजीशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लो एक बार, सीधी क्वेश्चन। ठीक है, तो पैटर्न को पकड़ो, किस प्रकार से ऐसे सवाल बनते हैं, सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यहां दी है 2.5 जूल। हमें टोटल एनर्जी पूछी है कहां पे, जब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, a बाय 2 हो। ठीक है, तो पहले तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा ताकि दिमाग चले हमारा। हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर। तो मुझे हाफ के ए स्क्वायर का आंसर निकालना है, और मुझे ये दिया है। क्यों ना मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, देखते हैं डिवाइड करने से कुछ बात बनती है क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी जब हम करेंगे, बहुत सारी चीजें उड़ रही है यहां से, और ये हाफ के ए स्क्वायर है, कुछ बचा, ये हाफ गया, के गया, ये के गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है 2.5 जूल। टोटल एनर्जी पूछा है, कौन से डिस्टेंस पे पूछा है, x इक्वल टू a बाय 2। मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा अभी उसे, तो ये a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, यस और नो। और नीचे ऑलरेडी एक a स्क्वायर है, कट हो गया ये, तो सीधा सीधा टोटल एनर्जी मिल रही है 2.5 इंटू 4, 100 और एक डेसिमल यहाँ पे, दैट इज 10 जूल। ठीक है, ये कैसे गाड़ी चलाना है वो बस उतना समझना है। को डिवाइड किया, डिवाइड करने से टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देन वी विल स्टॉप हियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्या बोल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ओमेगा ए दिया है, डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया है फ्रॉम मीन पोजीशन, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो पूछा, और बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को आप T इस लेटर से दिखाओ और पोटेंशियल एनर्जी को V इस लेटर से दिखाओ। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास है हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ हाफ के चला गया, एंड दिस इज अवर आंसर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड को स्मॉल a, तो उतना समझ सकते हैं ना, ये a, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। थैंक यू सो मच।